आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया। ठीक है, इस टॉपिक में बेसिकली हम लोग ना दो चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहला ये फॉर्मल सेक्टर और दूसरा इनफॉर्मल सेक्टर, यानी कि दोनों फॉर्मल और इनफॉर्मल क्या होता है ये भी हम लोग जानेंगे इसमें, और इन दोनों से लोन किस प्रकार से लिया जाता है ये भी जानेंगे। साथ ही साथ हम लोग इसमें ये भी जानेंगे कि दोनों में से किस प्रकार के सेक्टर से हमको लोन लेना चाहिए, फॉर्मल सेक्टर से या फिर इनफॉर्मल सेक्टर से। ठीक है, तो बहुत कुछ इसमें हम लोगों को सीखने मिलेगा और बहुत मजेदार टॉपिक भी है। ठीक है, तो ध्यान से आप इसको सुनते चलिएगा। देखिए लिखा हुआ है क्रेडिट यानी कि लोन। क्रेडिट में बी ब्रॉडली क्लासिफाइड एज फॉर्मल सेक्टर लोन्स एंड इनफॉर्मल सेक्टर लोन्स। यानी कि यदि हम लोग बात करें लोन का, क्रेडिट का, तो इसको हम लोग दो अलग अलग कैटेगरी में बांट चुके हैं। पहला हमारा कैटेगरी का नाम है फॉर्मल सेक्टर लोन्स और दूसरा है इनफॉर्मल सेक्टर लोन्स। ठीक है, तो चलिए इन दोनों के बारे में हम लोग एक एक करके बात करेंगे। और चूंकि आप क्लास 10th में हैं तो हम ये मान के भी चल रहे हैं कि इन दोनों में आप डिफ्रेंशिएट भी लगातार करते चलेंगे। ठीक है, यानी कि डिफरेंस बिटवीन भी इन दोनों में कभी कभी पूछ लिया जाता है। ठीक है, चलिए तो अब देखिए यहाँ पे तो बेसिकली आपको ये जानने को मिलेगा ही कि फॉर्मल सेक्टर लोन क्या होता है, इनफॉर्मल सेक्टर लोन क्या होता है। लेकिन चूंकि आप क्लास 10th में हैं तो इस चीज़ पे भी आप गौर कीजिएगा कि इन दोनों में यदि डिफ्रेंशिएट पूछ दे, डिफरेंस बिटवीन पूछ दे इन दोनों में, तो किस प्रकार से जवाब देना है। ठीक है, तो ध्यान से सुनते चलिएगा, तो ये दोनों चीज़ आपको यहाँ पे मिलता जाएगा। चलिए पहले हम लोग बात कर लेते हैं फॉर्मल सेक्टर लोन का। इसमें क्या होता है, फॉर्मल का मतलब ही होता है क्या, बिल्कुल फॉर्मल, सिस्टमेटिक रूप, सब चीज एकदम अच्छे से चलेगा, एक सिस्टम में होगा, है ना। फॉर्मल का मतलब ही क्या, जैसे आप अपने फॉर एग्जाम्पल यदि मैं एग्जाम्पल दूँ तो स्कूल का, यदि आप स्कूल जाते हैं तो आप एक यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं। यूनिफॉर्म क्या है, बेसिकली यूनिफॉर्म आपका वैसा ही होता है जैसे सारे बच्चे पहन के आते हैं, यानी कि वो बिल्कुल क्या यूनिफॉर्म है, फॉर्मल है, पूरा एक तरीके से सिस्टम में है सब कुछ, है ना। तभी तो सब बच्चे देखने में एक जैसे लगते हैं, सभी के कपड़ा। उसी प्रकार से फॉर्मल सेक्टर लोन में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि आखिर ऐसा कौन सा इसमें सेक्टर है, इसमें कौन कौन से ऐसे इंस्टीट्यूशन है जो कि फॉर्मल है, मतलब एक सिस्टम में आपको लोन देता है। पढ़ेंगे ना अभी आप इसको तो और समझ में आएगा। तो शुरू करते हैं। देखिए फॉर्मल सेक्टर लोन्स इंक्लूड लोन्स फ्रॉम बैंक्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज, यानी कि फॉर्मल सेक्टर में हालांकि और भी हो सकते हैं, लेकिन क्लास 10 तक के लेवल के लिए केवल आप फॉर्मल सेक्टर, जब भी आपके सामने वर्ड इस्तेमाल हो फॉर्मल सेक्टर लोन, तो आप अपने माइंड में दो ही चीज़ लाइएगा। पहला आपका है बैंक और दूसरा है आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी। बैंक आपको मालूम है, SBI है, पंजाब नेशनल बैंक है, ICICI है, बहुत सारे बैंक है हमारे पास, है ना। तो बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटी ये दोनों के दोनों हमारे आएंगे फॉर्मल सेक्टर लोन में। अच्छा, कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब हमने इसके ऊपर बहुत बात किया है। कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब होता है एक ग्रुप ऑफ पीपल, एक ग्रुप जिसमें कि अच्छे अच्छे लोग होंगे और वो सारे के सारे लोग जो है ना किसी एक काम को परफॉर्म करते होंगे, यानी कि किसी एक काम को करते होंगे। तो ये हो गया हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी और बैंक। तो इन दोनों से यदि आप लोन लेते हैं तो वो कहलाएगा हमारा इनफॉर्मल, सॉरी मिस्टेक हो गया, फॉर्मल सेक्टर लोन्स। क्या कहलाएगा, फॉर्मल सेक्टर लोन्स। तो अब आपके सामने जब भी वर्ड इस्तेमाल हो फॉर्मल सेक्टर लोन्स का, तो आपके माइंड में दो ही चीज़ आना चाहिए, पहला बैंक और दूसरा कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, और ये दोनों जो लोन देते हैं ना पूरा का पूरा ये सिस्टम में देते हैं, मतलब कि पूरा डॉक्यूमेंट इसमें होता है, कोलेट्रल होता है, इंटरेस्ट रेट होता है, हर कुछ इसमें होता है, इसीलिए इसका नाम है फॉर्मल सेक्टर लोन्स। ठीक है, आगे द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI सुपरवाइजेज द फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सेक्टर लोन्स। तो फॉर्मल सेक्टर लोन में पूरा लोन एक्टिविटी जो है वो कौन सुपरवाइज करेगा, कौन देखने का काम करेगा, RBI करेगा, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करेगा। तो सोच देख रहे हो कि इस पे पूरा का पूरा नजर ही रख रहा है RBI, तो ऑब्वियस सी बात है ये फॉर्मल है ना। इसमें पूरा सिस्टम से काम चलता है, पूरा सिस्टम से लोन होता है। आगे अच्छा, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि यदि आप बैंक में लोन लेने के लिए गए हैं तो क्या आपको ऐसे लोन दे देगा, नहीं, पूरा उसमें सिस्टम है एक, है ना। आपको पेपर ये सब वो सब साइन वाइन करवाता है, गिरवी उर्वी रखवाता है अपना पूरा, है ना। यानी कि पूरा एक सिस्टम लगा हुआ है। आगे देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, द RBI सीज दैट द बैंक्स गिव लोन्स नॉट जस्ट टू प्रॉफिट मेकिंग बिजनेसेस एंड ट्रेडर्स बट ऑल्सो टू स्मॉल कल्टिवेटर्स, स्मॉल इंडस्ट्रीज, स्मॉल बोरोवर्स एटसेट्रा।
आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये भी लगातार चेक करते रहती है कि बैंक केवल बड़े बड़े बिजनेसमैन को तो लोन नहीं दे रही है, बैंक केवल बड़े बड़े ट्रेडर को तो नहीं दे रहा है, बल्कि आरबीआई तो ये भी कहता है कि लोन हर किसी को देना है। मतलब कि आरबीआई बार बार चेक करते रहता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बार बार लगातार ये चेक करते रहता है कि बैंक प्रॉफिट को कमाने के लिए केवल बड़े बड़े बिजनेसमैन को तो लोन नहीं दे रहा है, बड़े बड़े बिजनेस को तो लोन नहीं दे रहा है, बड़े बड़े ट्रेडर को तो लोन नहीं दे रहा है, बल्कि आरबीआई तो ये भी कहता है कि छोटे मोटे कल्टीवेटर को भी लोन दो, यानी कि जो किसान छोटे मोटे हैं ना उसको भी लोन दो, जो छोटे मोटे इंडस्ट्री चला रहे हैं उसको भी लोन दो, जो छोटे मोटे किसी काम के लिए लोन लेना चाह रहे हैं उसको भी लोन दो। तो यहाँ पे बेसिकली आरबीआई क्या कर रहा है, एक अच्छा काम कर रहा है ना, सब पे नजर रख रहा है। बात समझ में आ रही है? तो ये बिल्कुल ये फॉर्मली काम करता है, सब कुछ सिस्टम में चलता है। आगे बैंक्स हैव टू सबमिट इंफॉर्मेशन टू द आरबीआई ऑन हाउ मच दे आर लेंडिंग टू होम एट व्हाट इंटरेस्ट रेट एटसेट्रा। इसके साथ ही साथ बैंक, जितने भी बैंक है उन सभी बैंक को एक रिपोर्ट यानी कि एक इंफॉर्मेशन सबमिट करना होता है। किसको? आरबीआई को। जैसे हमारे यहाँ पे बगल में है ना एसबीआई ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यदि ये किसी को लोन देगा ना, एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यदि किसी को लोन देगा तो पूरा अपना एक पर्ची बनाएगा, पर्ची बनाने के बाद वो भेज देगा किसको? आरबीआई को भेज देगा। और वो आरबीआई के पास जब वो जाएगा पर्ची तो उसमें लिखा हुआ रहेगा कि वो उन्होंने कितना लोन दिया, किसको दिया, कितने इंटरेस्ट रेट पे दिया, हर एक कुछ। मतलब इसका ये हो गया कि जो भी बैंक लोन देने का काम करता है उन सारे बैंक को क्या करना पड़ता है? एक पेपर यानी कि एक इंफॉर्मेशन वाला पेपर सबमिट करना पड़ता है। किसको? आरबीआई को। उस पेपर में ये लिखा रहता है, उस पेपर में ये लिखा रहता है कि वो कितना लोन दिया, किस इंटरेस्ट रेट पे लोन दिया, किसको दिया, ये सारा कुछ लिखा हुआ रहता है। मतलब बैंक जो भी करेगा इसके ऊपर डायरेक्ट नजर किसका रहेगा? आरबीआई का रहेगा, है ना। तो इसमें सब कुछ फॉर्मली चलता है, हमारा पूरा एकदम सिस्टम में चलता है। आगे बैंक्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज नीड टू लैंड मोर क्रेडिट। अब देखिए बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटी दोनों को ज्यादा से ज्यादा लोन देना चाहिए। मालूम है क्यों? क्योंकि पहली बात तो ये फॉर्मल है, मतलब कि सब कुछ इसमें पेपर वर्क होता है, इसमें डॉक्यूमेंट वाला काम होता है, गिरवी वाला काम होता है, यानी कि कोलेटरल के साथ इसमें सब कुछ काम होता है, यानी कि पूरा इस सिस्टम में काम करता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इससे जो लोन मिलेगा वो बिल्कुल एक सिस्टमेटिक वे में लोन मिलेगा, है ना। तो इस वजह से बैंक को और कोऑपरेटिव सोसाइटी को ज़्यादा से ज़्यादा लोन लोगों को देना चाहिए ताकि लोग अपना लोन ले सके, अपना जो भी वो काम करना चाहते हैं वो कर सके और अपना जीवन यापन कर सके, है ना। तो इस पर जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी और बैंक दोनों को ध्यान ज़्यादा देना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लोन यहाँ से मिले। ठीक है, आगे ड्यू टू दिस people could grow crops, do business, set up small scale industries, etc. अब ऑब्वियस सी बात है कि बैंक या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी यदि लोगों को लोन देगा तो ऑब्वियस सी बात है कि छोटे मोटे किसान भी क्या कर सकेंगे, अब अपना फसल लगा सकेंगे, बिजनेस कर सकेंगे, बिजनेस वाले लोग, है ना, और छोटे मोटे इंडस्ट्री भी वो अपना लगा सकेंगे। तो अब आपसे पूछा जा सकता है कि बिजनेस मैन को, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वाले को या फिर क्रॉप वाले लोगों को यानी कि किसानों को सबसे अच्छा लोन कहाँ से मिल सकता है? तो आप क्या बोलेंगे? फॉर्मल सेक्टर लोन से मिल सकता है, यानी कि बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटी दे सकता है और उनको देना भी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि ये फॉर्मल है, लीगल है। ठीक है, आगे चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट गिवन बाय बैंक्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंट्रीज डेवलपमेंट। अब ऑब्वियस सी बात है कि बैंक या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी हर एक किसी को लोन देता है, हर एक किसी को लोन देता है, वो भी एक अफोर्डेबल इंटरेस्ट रेट के साथ। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे कंट्री का जो डेवलपमेंट है वो आगे बढ़ेगा। मतलब ये हो गया कि हर एक लोग बैंक से लोन लेगा, अपना कारोबार चालू करेगा, हमारा जीडीपी बढ़ेगा, है ना, कंट्री का अपने आप डेवलपमेंट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इस सेंस में हम लोग कह सकते हैं कि यदि बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोन देती हैं तो हमारे कंट्री का डेवलपमेंट भी ज़्यादा से ज़्यादा हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि ये सिस्टम में काम करता है। बात समझ में आ रही है? तो ये हमारा पूरा हो गया फॉर्मल सेक्टर लोन। अब हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे इनफॉर्मल सेक्टर लोन के बारे में। तो इन दोनों के ऊपर आप बराबर नज़र बनाए रखिएगा क्योंकि इन दोनों में आपको डिफ्रेंशिएट भी पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वाले क्लास में।
तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।